परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, आइए हम बाइबल से एक वचन देखने जा रहे हैं। पहला शमूएल अध्याय 10 उसका 6 पद। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 वर्सेस 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। किसके विषय में यहाँ पर हम देखते हैं, ये बताया गया है। प्रिय लोगों, ये जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसको आप ध्यान से जरूर सुनिए और इसको ध्यान से मन लगाकर इस पर क्या है आप जरूर से मनन भी कीजिए बाद में। क्यों? क्योंकि ये वचन बहुत ही जरूरी है आपके जीवन के लिए। यीशु मसीह आज आपको परिवर्तित करने वाला है। आप सोचते होंगे यीशु मसीह कैसे परिवर्तित करेगा? मैं तो परिवर्तित हो गया हूँ, मैंने तो बपतिस्म ले लिया है, मैं तो उद्धार पाया हूँ, मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ। और कई लोग बोलेंगे मैं तो सुसमाचार भी सुनाता हूँ, मैं तो अच्छी सी आराधना करता हूँ, मैं तो अच्छा सा परमेश्वर के वचन को भी सुनाता हूँ। लेकिन प्रिय लोगों, ऐसा नहीं है। आज भी आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको आप निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आज भी आप आराधना, प्रार्थना, गीत सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ कमियां बैठी हुई हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिसने आज तक यीशु मसीह को जाना भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये वचन प्रिय लोगों आज है। आप लोगों से भी यीशु मसीह कहता है आपको क्या है, परिवर्तित होने की आवश्यकता है। अपने अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। उसने एक मानव का रूप धारण किया, कुंवारी मरियम से जन्म लेके उसने क्या है हमारे आप के लिए इस पृथ्वी पर आकर अनेक लोगों के पापों को छुड़ाने के लिए उसने क्या कर दी, अपनी जान को सूली पर दे दी। उसका कोई दोष भी नहीं था, वो निर्दोष था, कोई दोष नहीं था। उसने केवल इतना किया, वो अच्छे अच्छे कामों को इस पृथ्वी पर करने के लिए आया था। कई लोग जो पाप में पड़े हुए हैं उनको पापों से मुक्ति देने के लिए आया था। कई लोग जो कष्ट में उनको कष्टों से छुटकारा देने आया था। कई लोग जैसे विधवा का बेटा मर गया, वो चिंता में थी, परेशानी में थी, उसका कोई भी नहीं है, सहारा कुछ भी नहीं है, उसको परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह आया, उसको यीशु मसीह ने शांति दी, उसके बेटे को जिंदा किया। लाजर के विषय में आप देखते, लाजर को भी क्या किया, लाजर 4 दिन का मर गया तो उसको भी यीशु मसीह आया और जिंदा किया। उनकी बहनों के अंदर पर में यीशु मसीह ने क्या है, शांति को दी, खुशियों को दी। ये ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। और आके यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन कुछ लोगों ने डाहा से क्या किया, उनको पकड़वा दिया, पकड़वा के उनको क्या है, सूली की मृत्यु मांग के उनको सूली पर चढ़ा दिया। और मरने के बाद यीशु मसीह जो है फ्राइडे वाले दिन उसको मारा गया और संडे को वो मुर्दों में से जीवित हो गए। प्रिय लोगों, आप जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जीवित परमेश्वर, वो जिंदा हुआ है और जिंदा था और आज भी जिंदा। वो आपके जीवन में कुछ नया काम करने जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपको कष्टों से, बीमारियों से, परेशानियों से आपको आज छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। यदि आप इस वचन को सुनते हैं तो अपने जीवन में जरूर से लागू करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और केवल जीवन मैं ही हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन, आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। प्रिय लोगों, हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं सैमुअल के विषय में। सैमुअल का जीवन भी ऐसा था। सैमुअल जरूर एक क्रिश्चियन व्यक्ति था। सैमुअल बिन्यामीन गोत्र का था, जो कि सबसे एक छोटा गोत्र था। उसमें का जो है हम देखते साउल सबसे छोटा गोत्र कौन था,
बिन्यामीन के गोत्र का था। याकूब के क्या है 12 पुत्र थे, उनका सबसे छोटा पुत्र जो था बिन्यामीन, उसी गोत्र में का ये साउल था। साउल को परमेश्वर ने क्या है चुना, किसके लिए? अपने काम के लिए चुना। जिसकी कोई भी आज योग्यता नहीं है, जिसको आज कोई भी पूछने वाला नहीं है, जिसको आज कहीं पर कुछ भी नहीं है, निराश हो गया, अपने जीवन से निराश हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, बीमारियां पड़ी है पीछे, कर्ज पीछे पड़ा हुआ है, चिंताएं पीछे पड़ी, इन सब से परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। साउल क्या था? साउल कुछ भी नहीं जानता था। वो क्या किया? अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए जब गया था, उस समय देखिए परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर कैसे उसको परिवर्तित कर रहा है। एक साधारण मनुष्य, एक छोटे से कुल में से निकाल के एक उसको बड़ा राजा बनाने जा रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? उसको सैमुअल को पहले से बताया, देख कल इस समय ऐसा ऐसा होगा और एक व्यक्ति आएगा, उसको तो इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए नियुक्त करना, क्योंकि इजरायली लोगों ने क्या है राजा को मांगा। लेकिन प्रिय लोगों, हम केवल यहाँ पर इतना देखते, साउल क्या कुछ भी नहीं है, अपने घराने में भी कुछ नहीं है, एक तुच्छ है। और देखे तो इजराइल के सारे गोत्रों में से एक छोटा सा गोत्र का, सबसे छोटा बिन्यामीन के गोत्र का प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको उसमें से चुना। उसको क्या किया? एक साधारण मनुष्य से परिवर्तित करके उसके लिए एक राजा के रूप में नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं लिखा है, तू परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा, परिवर्तित होके और मनुष्य हो जाएगा। साउल को जब सैमुअल नबी ने बताया कि तू वहां पर जाएगा, और जाने के साथ कुछ चिन्ह बताए थे, तू वहां जाएगा, तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, और सेम उसके साथ सेम सारी बातें वही हुई। और उसने सैमुअल ने ये भी कहा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। यानी तेरा जीवन बदल जाएगा, तू नबूवत यानी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगेगा, उनके समान तू हो जाएगा। अभी जो तू एक साधारण है, अभी तू साधारण ना रह के अलग, एक अलग व्यक्ति बन जाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, आज परमेश्वर आपसे भी बोलता है, हे बेटे, हे बेटी, आज तुझे परिवर्तित होने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, आप जरूर परमेश्वर के वचन को देते हैं, आप जरूर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप सुसमाचार को सुनाते हैं, सब जगह जाके परमेश्वर का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को परेशान कर रही है। प्रिय लोगों, उनको निकाल के दूर कीजिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चाई के साथ दीजिए और बोलिए, यीशु, जो मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो मेरे अंदर कमी है, उनको दूर करके यीशु तू मेरे लिए परिवर्तित कर दे, तू मुझे क्या है परिवर्तित कर दे। और हम इसी का एक और वचन देखें, 10 का इसी का 9 में यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, 10 का 9 में, ज्यों ही उसने सैमुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया। जैसे ही सैमुअल के पास से वो गया, यानी सैमुअल ने उसको बताया, तू जाएगा, तेरे साथ ऐसा ऐसा घटेगा, ऐसा चिन्ह होगा। जैसे ही साउल सैमुअल के पास से हट के चला गया, मतलब ऐसे जा रहा, तो ऐसे हट के बात करके चला गया, तो ही लिखा है यहाँ पर कि जो ही उसने सैमुअल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने क्या है उसके मन को परिवर्तित कर दिया। वो परिवर्तित हो गया और जैसा जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा जैसा सैमुअल ने उससे कहा था, सब उसके साथ हुआ। प्रिय लोगों, वो एक छोटा सा व्यक्ति फिर जानते कौन बन गया? वो एक राजा बन गया। हालेलुया, एक राजा के रूप में गिना गया। इजराइल का सबसे पहला राजा क्या है? कौन है? अभी तो मैं बोल रही हूँ, कौन है? साउल। सबसे पहला राजा साउल है। उसके बाद तो डेविड हुआ, उसके बाद दाऊद के बाद और कई राजा होते चले गए, मरते चले गए पुराने और नए राजा होते, लेकिन पहला राजा जो है, परमेश्वर ने पहले राजा का जो है भाग किसको दिया? साउल को, जो सबसे छोटा था, जिसका कोई भी नाम नहीं था, अपने घराने कुल में तो छोटा था, अपने घराने में भी छोटा था वो।
लेकिन देखिए प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको परिवर्तित कर दिया, उसके मन को परिवर्तित कर दिया, उसको परिवर्तित करके एक बड़ा पद दे दिया। प्रिय लोगों, आज आप कुछ भी कोई क्यों ना हो, कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, आप निराश में क्यों ना हो, आप उदासी में क्यों ना हो, आप परेशानी में क्यों ना हो, आपके घर वाले आपको तुच्छ नजर से देखते क्यों ना हो, लेकिन प्रिय लोगों, एक व्यक्ति एक है जो आपको परिवर्तित करने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके मन को परिवर्तित करके, आपके जीवन को परिवर्तित करके, वो कंगाल को घूरे पर से उठा के चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। हम खुद अपने जीवन में, खुद मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके घर में कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, बहुत गरीब है, झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या, उनको उठा के खड़ा किया, ऊंचे पे किया। क्यों ऊंचे पे किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनकी विश्वास के अनुसार प्रार्थना को सुन के उनको ऊंचा किया। जिनके घर में घुसने से बैठने के लिए जगह नहीं है, आज परमेश्वर उनको इतना बड़ा घर दे दिया है, आज परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष की है कि आज वो खुद दूसरों को भी देते हैं, उनके घर में किसी बात की कमी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को दिया। जब उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या है, आशीर्वाद को दिया। प्रिय लोगों, तो हमने देखा साउल क्या था, परिवर्तित, उसका मन परिवर्तित हुआ, वो भी परिवर्तित हो गया, एक साधारण मनुष्य से परमेश्वर ने उसको उठा के राजा बनाया। आज आपको भी परिवर्तित होने की जरूरत है। आप भी अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दीजिए। आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है, उसको निकाल के दूर कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु आप मुझे परिवर्तित कीजिए, यीशु आप मुझे परिवर्तित कीजिए, यीशु मेरे जीवन को बदल दीजिए, यीशु मेरे जीवन को, मेरे अंदर एक कमी है, इसको निकाल के दूर कीजिए। हो सकता है आप उसको दूर करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती, क्योंकि आप इतना प्रार्थना भी करते पर नहीं हो सकती। लेकिन आज से आप निर्णय लीजिए और बोलिए, यीशु हमारी इस कमी को दूर कर, यीशु मेरे अंदर से इसको निकाल के फेंक दे। यीशु यदि बीमारी है तो उसके लिए वहीं पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु आज ही से इस बीमारी को निकाल के दूर कर दे, मैं आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ। आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी परेशानी को निकाल के दूर करेगा, आपको भला चंगा करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आप एक परिवर्तित होकर एक आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। प्रिय लोगों, जैसा कि साउल को सैमुअल ने कहा कि तू परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा, और वास्तव में उसके साथ वही हुआ। उसका जीवन बदला और एक छोटे गोत्र से उठा के परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में चुना। प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आज आपको भी परिवर्तित होने की जरूरत है। आप भी अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दें, परमेश्वर आपको क्या है, आशीष करेगा। थैंक यू। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।